हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमजोन। कैमजोन एग्ज़ाम के समय पर अब आपका स्टेट बोर्ड में कल का आपका एग्ज़ाम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सिद्ध होगी आपके लिए। ये एक डिमांडिंग वीडियो भी है। पहली बुक के अंदर वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर लास्ट हमारा चैप्टर होता है उपसय संयोजी यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स इस चैप्टर के जो मार्क्स होते हैं वो 6 मार्क्स होते हैं। अब 6 मार्क्स में हमारा क्या आता है, 3 नंबर का हमारा नोमेनक्लेचर आता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम IUPAC में नाम लिखना होता है। वो कभी कभी क्या होता है, 2 नंबर का नोमेनक्लेचर दे दिया और 2 नंबर का फॉर्मूलेशन, यानी कि नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स का, आप उसको उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक, वो फॉर्मूलेशन हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें से आता था VBT में से है, अगर आया तो VBT की वीडियो में आपको पहले ही डाल चुका हूं कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन करना है VBT के आधार पर, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए पीक आवर्स में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, इसीलिए इसको आप पूरा देखेंगे। पहले वीडियो के पहले भाग में मैं आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा, उसके बाद आपको फॉर्मूलेशन बताऊंगा कि पहले आप यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे, दूसरे पार्ट में नाम से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात इस वीडियो के अंदर कि डिमांडिंग वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर को, जितनी भी इसके अंदर डेफिनेशन है, उसको 2 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके नामकरण के नियम देख लेते हैं कि नियम कैसे रहेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, रूल नंबर फर्स्ट, जो हमको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कॉम्प्लेक्स के 2 भाग होते हैं, बाकी एग्जाम्पल लेके सारे नियम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 भाग होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी धनावेशित भाग होगा उसका नाम पहले करना है, उसके बाद करेंगे आप ऋणावेशित भाग का नाम। ठीक, अब इसमें 2 पार्ट में आप मान के चलिए कि एक पार्ट हमारा काउंटर आयन रहता है, एक कॉम्प्लेक्स रहता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद काउंटर का नाम लिखेंगे। अगर हमारा काउंटर पॉजिटिव है तो पहले काउंटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। ठीक, रूल नंबर 2, यदि जटिल भाग ऋणावेशित होता है, जो कॉम्प्लेक्स आपका भाग होगा अगर उस पर ऋणावेश रहता है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे लिगेंड की संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम। ठीक, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, जो नाम है उसका, उसके नाम के सफिक्स में लगाएंगे आप 8, ATE8। ठीक है, प्लस छोटे कोष्ठक के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन नंबर में। ठीक है, वो आपको निकाल के लिखना। नंबर 3, यदि जटिल भाग धनावेशित या उदासीन होता है, ठीक, अगर नेगेटिव हुआ तो ये उदासीन होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में 8 नहीं लगाएंगे, नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। बाकी क्या करेंगे, ये 8 नहीं लगाएंगे। ये जो हम अगर नेगेटिव में 8 लगाते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल में 8 नहीं लगाएंगे, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट, यदि जटिल आयन, अब यौगिक की जगह अगर आयन दे दिया नामकरण के लिए तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से। यदि जटिल आयन दिया गया हो तो नाम
इन दोनों नियम के अनुसार करेंगे और पूरा नाम लिखने के बाद लास्ट में लिख देंगे हम आयन, अंत में आयन लिख देते हैं सेम। ठीक है, नेक्स्ट नियम नंबर 5, यदि एक जैसे लिगेंड 2, 3, 4, 5, 6 आदि बार आते हैं, यानी 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, 7 बार आ गया, आ जाता है, तो अब उसको 4 बार आया तो 4 बार नाम नहीं लिखेंगे, 7 बार आया तो 7 बार नाम नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा लगाकर फिर एक बार नाम लिखेंगे। ठीक है, यदि पॉलीडेंटेट लिगेंड 2, 3, 4 आदि बार आता है तो उसका नाम 2 बार आया तो बिस, BIS बिस, 3 बार आया तो ट्रिस, 4 बार आया तो टेट्राकिस, 5 बार आया तो पेंटाकिस, ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर है? अगला नियम, नेगेटिव लिगेंड का नाम, अगर लिगेंड हमारा नेगेटिव होता है, यहां लिगेंड का नाम लिखते हैं हम, यदि नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसका नाम, जो भी उसका नाम है, उसके सफिक्स में ओ जोड़कर लिखेंगे, ओ जोड़कर, जैसे कि Cl-, क्लोराइड, क्लोराइड आ गया, इस पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव, तो इसका मूल नेम है क्लोराइड, ओरिजिनल नेम। अब एज ए लिगेंड आ रहा है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ओ, तो नाम हो जाएगा क्लोराइडो, ओ जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, यदि उदासीन लिगेंड होता है, अगर लिगेंड पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका नाम जो भी ओरिजिनल होता है वही लिखते हैं। ठीक, जैसे कि H2O का एक्वा, NH3 का अमीन, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। यदि एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, नाम में यदि एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गया, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, जो परमाणु बंध बना रहा होता है उसको हाइफन से जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, जैसे NO2-, यहां पर N बॉन्डिंग करता है तो NO2 नाइट्राइट, नेगेटिव है इसीलिए O लगाएंगे, तो नाइट्राइटो हाइफन N, N बॉन्डिंग कर रहा है। अगर यहां N ना करके O बॉन्डिंग करता है तो नाइट्राइटो O, ऐसे करके नाम लिखेंगे। ठीक है, ये इसके रूल्स है। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है कि नहीं। कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे यहां पर हैं, उनके हम नामकरण करके देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए, पहला है हमारा K3FeC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका नाम कैसे करेंगे समझना। अब देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है वो होता है जटिल भाग, और बड़े कोष्ठक के बाहर जो लिखा जाता है वो होता है सरल भाग, यानी वो आयनों में टूट जाता है। बड़े कोष्ठक के अंदर जो होगा वो आयनों में नहीं टूटता, इसीलिए वो जटिल यौगिक कहलाता है। तो यहां से अगर ये टूटेगा तो K हमारा अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, तो K पर कौन सा चार्ज होता है, हम और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या, पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, तो नियम नंबर 1, सबसे पहले पॉजिटिव भाग का नाम करते हैं, उसके बाद नेगेटिव भाग का। तो यहां पर पॉजिटिव कौन सा है, काउंटर आयन। ठीक है, अब नाम लिखते समय एक बात ध्यान रखना कि काउंटर आयन कितने भी लगे हों, इनकी संख्या से कोई लेना देना नहीं, इनको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ K कितना है, 3, 3 से मतलब नहीं है, K का नाम लिखेंगे, ये धनावेशित भाग, तो नाम इसका हम करेंगे पोटेशियम। हो गया पोटेशियम। ठीक, अब धनावेशित भाग का नाम हो गया। अब हम करेंगे ऋणावेशित भाग का नाम। ऋणावेशित भाग हमारा कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम, तो नियम नंबर 2 पर जाएंगे। यदि जटिल भाग ऋणावेशित होता है तो उसका नाम निम्न क्रम में करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड की संख्या, लिगेंड हमारा C2O4 कितना, 3 लगे हुए हैं, तो 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे हम ट्राई, लिगेंड की संख्या हो गई। लिगेंड हमारा ऑक्सिलेट C2O4, इस पर होता है -2, तो माइनस वाले में वो जोड़ेंगे तो लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो पोटेशियम, ट्राई ऑक्सिलेटो, ओ लगाकर। ठीक हो गया, अब कोई लिगेंड नहीं है। अब इसका नाम होता है आयरन।
ठीक, अब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्या जोड़ेंगे, 8 लगा देंगे, आयरन 8। हाँ, इसकी जगह आप, इसका लैटिन नेम होता है फेरम, तो इसकी जगह आप फेरेट लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, फेरेट। ये आपको फेरेट लिखा आ जाए तो समझ जाना आयरन है, ठीक है। अब नाम हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, -6 और 3 रोमन नंबर में लिखेंगे 3rd, ठीक। तो नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट या आयरनेट 3rd, क्लियर। अब इसका नाम लिखेंगे, लिखिए, इसमें भी ये पॉजिटिव पार्ट है तो लिखेंगे हम पोटेशियम, ठीक। Cl लिगेंड हमारा 4, तो टेट्रा, Cl नेगेटिव है तो साइनो या साइनाइडो, ठीक, साइनाइड होता है, लगाया साइनाइडो या साइनो भी लिख सकते हैं, टेट्रा साइनाइडो निकेल, और बाद में लगाएंगे 8 निकलेट है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, Cn पर -1 इंटू 4 -4 और ये +1 4, ये तो 0 हो गई, निकलेट 0, ठीक। अब इस पर आइए, यहां देखिए ये हमारा और काउंटर आयन बन गया Cl, ये कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें से अलग होगा हमारा Cl, तो Cl जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, लिखो। तो सबसे, हाँ, और ये हमारा पॉजिटिव वाले में, ठीक है, लिखिए पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड हमारा ये इथाइलिन डाइएमीन और ये Cl क्लोराइडो, ठीक है। हाँ, एक चीज और नियम में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड होते हैं तो उनके नाम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये क्लोराइडो है तो C से शुरू होगा, इथाइलिन E से शुरू होगा, तो अल्फाबेट में C पहले आता है तो C का नाम, तो यहां से शुरू करेंगे हम, डाई क्लोराइडो, ठीक। अब ये डाई, अब ये भी 2 है, ब्रैकेट के अंदर इथाइलिन डाइडेंटेड लिगेंड हमारा इथाइलिन डाइएमीन, ठीक। अब केंद्रित सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट। अब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है हमारा तो इसमें 8 नहीं लगाएंगे, जो उसका एक्चुअल नेम है वही लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये 2 और ये 3 0, तो कोबाल्ट 3rd, ये आपका पॉजिटिव पार्ट का नाम हो गया। उसके बाद हम काउंटर का, तो काउंटर है Cl, तो बाद में लगाएंगे हम क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमें दे दिया आयन, नियम में मैंने आपको बताया था यदि आयन दिया जाता है तो नाम उसी तरीके से करते हैं और बाद में लिख देते हैं हम आयन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरह करेंगे, करिए NH3 का होल 6 हेक्सा एमीन, एमीन हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है तो हेक्सा एमीन। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया हमारा प्लेटिनम, प्लेटिनम पॉजिटिव है तो 8 नहीं लगाएंगे, प्लेटिनम, ठीक। अब इसका, ये इसका 0 हो गया, ये +4, प्लेटिनम 4th नाम हो गया। अब देख क्या रखा है हमको, आयन, तो लास्ट में लिख देंगे हम आयन, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए इसका नाम करिए आप, CO कार्बोनिल, कितने 4, तो टेट्रा कार्बोनिल, ठीक, निकेल। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल, ठीक है। अब न्यूट्रल पे हो गया 0 चार्ज,
0 और ये 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर आया हमारा 0, डिकेल 0। अब देखिए इसको देखेंगे, अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा दिया नेगेटिव, इस पर नेगेटिव साइन लग रहा है, तो करिए। पहले लिगेंड की संख्या, कितने लिगेंड है? 4। कौन से? OH। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, तो इसको नेगेटिव है तो वो लगाएंगे, या तो हाइड्रोक्साइडो लिखेंगे या हाइड्रोक्सो लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको लिखा हाइड्रोक्साइडो, आप हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक। जिंक है, अब नेगेटिव है तो 8 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा जिंकेट, ठीक। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2, जिंकेट सेकेंड, ठीक है। यह हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उम्मीद करते हैं इनमें से आपको कल मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए उनका नाम कैसे करेंगे। CuNH3 का होल 6 ClSO4, ठीक। ClSO4 हमारा नेगेटिव निकल गया, ये हमारा पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव का भाग करेंगे। तो लिगेंड है हमारा एमीन, कितने? 6, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। उसके बाद आ गया आपका कोबाल्ट, ठीक, कोबाल्ट। अब इसका रखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 0, -1, -2, कोबाल्ट 3rd, ठीक। अब इसके बाद नेगेटिव पार्ट, क्लोरोसल्फेट, क्लोरोसल्फेट, ठीक है। अब ये आपका Fe4 FeCN का होल 6, इसका होल थ्राइस, ठीक। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे Al2O3 हमारा कोई कंपाउंड है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी ये और इसकी वैलेंसी ये, ऐसे करके निकालते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां से 2 निकलेगी और एल्यूमिनियम की यहां से 3, क्रॉस मल्टीपल में। तो यहां देखिए आपको क्रॉस नहीं लग रहा है, तो ये 4 को हम इधर ले जाएं और 3 को इधर ले जाएं, तो यहाँ आयरन कौन सा लेके चलेगा? 3 चार्ज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए दोनों हमारा काउंटर भी आयरन बन रहा है और सेंट्रल मेटल एटम भी हमारा आयरन बन रहा है, तो दोनों का हमको ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आयरन, अब ये कौन सा चार्ज लेके चल रहा है? 3, आयरन 3rd, ठीक। उसके बाद आप नेगेटिव का करेंगे, CN है, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ठीक। आयरनेट, आयरनेट, ठीक है। अब यहां आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहां निकलेगा, यही रफली कर लेते हैं, तो इसको माना हमने X, तो ये हो जाएगा 3X, इस पर आया हमारा +3 चार्ज, तो ये हुआ 12, ये हो गया हमारा 3X, इस पर होता है -1 और 6 -18 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो 3X और 12 -18 -6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा 3X इज इक्वल टू 6, X इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 3X इज इक्वल टू 6, X इज इक्वल टू +2, ठीक, ठीक है। तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 2nd, आयरन 3rd, हेक्सासाइनो आयरनेट 2nd, ये इसका नाम हो गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये आ गया आपका, इसका करिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सबसे पहले पॉजिटिव का सोडियम, ठीक। अब यहां से शुरू करेंगे, एक ये लिगेंड, एक ये लिगेंड, ये C और ये N नाइट्रो, तो ये आ जाएगा पेंटा, 5 बार आया, साइनो, पेंटा साइनो। अब ये NO हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, जिसको कहेंगे हम नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक। आयरन या फेरम, पॉजिटिव है तो करेंगे फेरेट, ठीक। अब इसका
ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये 0 हो गया, ये -5 और 2, तो ये हो गया आयरन फेरेट थर्ड, आयरन थर्ड। ठीक, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखिए K3Al(F6), ये तो इजी है, करिए, फिर भी करिए। पोटेशियम, ठीक, अब इसका हेक्सा फ्लोराइडो या फ्लोरो, ठीक, सेंट्रल में एटम हमारा एल्यूमिनियम, तो इसको करेंगे एल्यूमिनेट, नेगेटिव बन रहा है एल्यूमिनेट, ठीक है। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेंगे 3,6, तो ये आ गया हमारा एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक। अब ये एक मैंने आपको दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मिलने की संभावना है इसकी। ये हमारा कहलाता है मिश्रित कॉम्प्लेक्स। इसमें जैसे कि यहाँ हमारा काउंटर पॉजिटिव सरल है, यह हमारा काउंटर नेगेटिव सरल है, यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो भी हमारा पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, बाद में नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स की तरह, इसको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की तरह, ठीक है। लिखिए, ये आ गया आपका डाई एमीन, पॉजिटिव है तो सिल्वर, ठीक। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक। अगेन अब इसका हो गया, अब इसका करो डाई साइनो, नेगेटिव है तो सिल्वरेट, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल लिगेंड जिस पे लग रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है उसका हाफ करेंगे, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल आता है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम पे लागू हो जाता है, सही बैठता है, ठीक है। तो यहाँ सिल्वर एमीन के साथ है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 का 1/2 करेंगे तो 1, तो सिल्वर फर्स्ट। यहाँ पर पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 का यहाँ भी फर्स्ट निकल के आएगा हमारा, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो सिल्वरेट फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा नोमेनक्लेचर। अब हम शुरू करेंगे फॉर्मूलेशन। देखिए, अगर आपको नाम दे रखा है तो उससे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, और यौगिक के नाम से फॉर्मूला बनाना फॉर्मूलेशन कहलाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ 2 एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखिए, पहला एग्जांपल है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलिडेट सेकंड, ठीक। इसका नाम कैसे करेंगे? अब नाम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नाम दे रखा है उसमें से हम लिगेंड को अलग अलग छांट लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को अलग छांटेंगे, काउंटर आयन को अलग छांटेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां पोटेशियम हमारा काउंटर आयन बन रहा है टेट्राक्लोराइडो, ये हमारा लिगेंड बन रहा है क्लोराइडो। पैलिडेट ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो नाम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको बताते जा रहा हूं, हमारा काउंटर आयन बनता है कि इस पे पॉजिटिव 1 होता है, लिगेंड हमारा बन रहा है Cl, इस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। और पैलेडियम Pd ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम ये हमारा है Pd, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बन रही है हमारी 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जटिल भाग प्राप्त करेंगे, जटिल प्रजाति कॉम्प्लेक्स स्पेसी, वो कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। वो कौन है हमारा, Pd, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद हम नेगेटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर पॉजिटिव लिगेंड, ये ऑर्डर रहता है। तो इसमें हमारा एक ही तरह का लिगेंड है नेगेटिव, तो फिर उसके बाद लिगेंड, कितने लिगेंड है हमारे, लिगेंड हमारा Cl- कितने हैं, टेट्रा 4, तो Pd Cl4। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है
उसके अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम दो ही होते हैं, ठीक है, बाकी सब बाहर रहते हैं। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम आ गया, लिगेंड इसके अंदर एक है तो लिगेंड हमारा आ गया, ठीक है। अब ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, ठीक है। अब हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही मैं आपको बता दे रहा हूं, चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर, ठीक है। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर है वो, प्लस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स, लिगेंड के जितने भी चार्ज हैं उन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, लिगेंड के सारे चार्ज को, और ऑक्सीडेशन नंबर को चिन्ह के साथ, साइन के साथ जोड़ के जो भी आएगा वो हमारा चार्ज होगा। अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा 2, सेकेंड है 2, प्लस अब लिगेंड हमारा Cl, Cl पे कितना होता है हमारा -1 चार्ज, कितने 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, क्लियर है। तो 2 -4, तो ये कितना है हमारा -2। इसका मतलब यहां कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना होगा -2। तो हमने क्या करा, यही हैंड टू हैंड करते हैं, यहां पर लगा दिया हमने -2 चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अब हमें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है, काउंटर आयन भी दे रखा है। अब काउंटर आयन का काम क्या होता है, काउंटर आयन का काम होता है कॉम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रल करना है। अब देखो K पर हमारा +1 है और इस पर है -2 चार्ज है, तो कितने K इसमें ऐड करने चाहिए जिससे ये 0 हो जाए। तो ये +1 है और यहां पर हम ये -2 है, तो +1 को क्या करें, इससे भी 2 से मल्टीपल कर दें, तो +1 वो +1 × 2 + -2 = 0, ठीक है। तो हमें कितने K चाहिए 2, ठीक है। अब जैसे हम धनावेशित भाग का नाम पहले ऋण का बाद में करते हैं, ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, धन पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखेंगे और नेगेटिव को बाद में। तो यहां पर K लगाएंगे, कितने 2, जैसे ही K2 लग जाएगा इसका चार्ज खत्म। तो इसका फॉर्मूला आ गया ये K2 PdCl4, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये देखिए पेंटा एमीन यानी 5 है, एमीन का मतलब यही लिख दे रहा हूं NH3 नाइट्राइटो O, जब हाइफन से O जोड़ रहा है तो एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया, तो इसका मतलब हो गया ONO और माइनस है वाला ये कोबाल्ट हमारा, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और 3 इसकी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले जटिल प्रजाति बनाओ, सेंट्रल मेटल एटम कौन, कोबाल्ट, ठीक। उसके बाद लिगेंड, पहले नेगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव कौन सा ONO, तो यहां लिख दो ONO, कितने हैं, जैसे कि हमारा एक एटम का लिगेंड है तो उस पर जब एक से ज्यादा एटम का लिगेंड होता है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया ONO, अब एक ही है एमीन, उसके बाद एमीन, एमीन कितने हैं 5, पेंटा लगा हुआ है तो यहां करेंगे NH3 का होल 5, ये हमारी आ गई कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, ठीक। अब इस पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, +3 तो इसका चार्ज हो गया, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस, अब इस पे 0 होता है, इस पे होता है -1, तो यहां कर दो -1, तो कितना हो गया 3 - 1 = +2, तो इस पर चार्ज आ गया +2। काउंटर दे नहीं रखा, ये आयन दे रखा है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया CO ONO NH3 का होल 5, इस पर 2+ चार्ज, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये आपका फॉर्मुलेशन भी, बाकी आप प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एक एक करके डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझा, आपने तैयार कर लिया होगा, फिर भी मन ही मन में रिवाइज करना, ठीक है। सबसे पहले जटिल यौगिक किसे कहते हैं, तो परिभाषा आएगी वे यौगिक
मैं सरलतम परिभाषा आपको बता रहा हूं, वे यौगिक जो ठोस तथा विलयन की अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं जटिल यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी दे देना। दूसरी परिभाषा इसके अंदर आएगी, द्विक लवण किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे दो सरल लवणों के सहयोग से बने लवण को द्विक लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, फिटकरी दे सकते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस और 24H2। आप मोर सॉल्ट दे सकते हैं, NH4 का होल ट्वाइस, SO4 FeSO4.6H2O। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जटिल यौगिक और द्विक लवण में अंतर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सा डिफरेंस है, जटिल यौगिक ठोस और विलयन की अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, यानी अपनी जटिलता को बनाए रखते हैं, जबकि द्विक लवण ठोस में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं परंतु विलयन की अवस्था में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, वो सरल आयनों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं? ठीक, तो लिगेंड की परिभाषा आप लिखेंगे, उदासीन परमाणु अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर या उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है या जुड़ सकता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा इसकी लिखेंगे कि उदासीन अणु अथवा मूलक जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, लिगेंड कहलाता है। ठीक है, लिगेंड को तीन भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, आपका मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट। ठीक, अब मोनोडेंटेट कौन? जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म रखता हो, यानी जो एक उपसय संयोजी बंध बनाता हो, मोनोडेंटेट लिगेंड। जो दो उपसय संयोजी बंध बना सकता हो वो हमारा डाइडेंटेट लिगेंड, और जो दो से ज्यादा उपसय संयोजी बंध बना सकता हो वो हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है कि नहीं, ये तीन। उसके बाद हमारा आएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट क्या होगा? जैसा कि हमने आपको बताया था कि वह मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक से अधिक ओर से उपसय संयोजी बंध बना सकता हो, यानी जैसे कि NO2 के अंदर N भी बॉन्डिंग कर सकता है और O भी बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसके अंदर दो एटम ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद आएगा आपका कीलेट लिगेंड। अब कीलेट लिगेंड क्या होता है? कीलेट लिगेंड ये डाइडेंटेट या आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड बनता है, यानी ऐसा लिगेंड बनेगा जो दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर क्या करेगा? बंध श्रृंखला या वलय स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, क्लोज चेन का, रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, कीलेट लिगेंड कहलाता है। इस घटना को क्या कहेंगे हम? कीलेशन। ठीक है, उसके बाद आएंगे कि उपसय संयोजी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? उपसय संयोजी यौगिक दो प्रकार के, एक होमोलैप्टिक और एक हीटोलैप्टिक है। तो यहां देखिए, यहां आपके पास है जैसे K2PdCl4, इसमें ये Cl है, चार लिगेंड है, चारों के चारों Cl है। ये है आपका एक कोबाल्ट है, इसमें ONO और NH3, इसमें लिगेंड NH3 और ONO दो टाइप के। तो जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं वो कहलाता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जिसमें एक से अधिक प्रकार के होते हैं वो कहलाता है हमारा हीट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसके बाद आएगा आपका उपसय संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से बनने वाले उपसय संयोजी बंधों की संख्या, उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक, उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या के बाद आपका नोमेनक्लेचर वो आपने कर ही लिया, फॉर्मुलेशन आपने कर ही लिया। ठीक है, आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, VBT में आपको पहले से डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट है और गुड लक फॉर केमिस्ट्री एग्जाम। बहुत अच्छे से करके आना, ठीक, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ।
ओके, गुड लक।